अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। जावेद साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ है। क्या लगता है अगर आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, कौन कौन से वो तमाम ममालिक हैं जो ईरान के साथ आ सकते हैं? देखिए तरन्नुम जी, हम्म। अभी ईरान के साथ तो रूस और चीन भी नहीं है, हम्म। जो बहुत ही ताकतवर अच्छा, मुल्क माने जाते हैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ अरविंद जी, एक कंपैरिजन में। चीज और समझाइएगा आप। जी अगर पाकिस्तान ईरान के साथ जाता है तो क्या पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती खराब नहीं होगी? उस पर भी गौर फरमाइएगा जी। जी बिल्कुल तरन्नुम जी, बात ऐसी है कि हम्म। रूस और चीन जैसे मजबूत मुल्क भी अमेरिका के खिलाफ जाना नहीं चाहते हैं। हम्म। और न भारत के जो विदेश मंत्रालय ने तो इतना बहुत ही सीधा सा वो बयान दिया है कि उसमें अमेरिका बिल्कुल भी नाराज ना हो, बस उसकी निगाह है और वो चिंतित है, ऐसा बयान दिया है विदेश मंत्रालय में। हम्म। ऐसे में पाकिस्तान तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी रिस्क ले सकता है कि वह अमेरिका के खिलाफ जाए, पर खुले तौर पर पाकिस्तान की सरकार इसे नहीं कहेगी। इसका कारण ये कि जो पाकिस्तान की जो ज्यादातर आवाम है वो प्रो ईरान है। हालांकि हम्म। वहां पे पूरी तरीके से जो शिया मुल्क हैं और हम्म। उसी तरीके की सरकार है, पर वो बाकी इस्लामिक जितने भी मुल्क हैं उनसे थोड़ा सा अलग है ईरान। और उसमें ये जो इस्लामिक स्टाइल का जो वहां पे 79 में जिसका जिक्र जावेद साहब ने किया है, जो रिवोल्यूशन हुआ था, वो दरअसल फेडरलिज्म के खिलाफ था, तो वो बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज थी। और उसकी वजह से ईरान को काफी डेवलपमेंट भी हुआ बाकी इस्लामिक मुल्कों के मुकाबले में। और पर दूसरा ये है कि जब उसने सारे ही इस्लामिक स्टेट्स का जब उसने एक तरीके से लीडरशिप लेने की कोशिश की, हम्म। तब बहुत सारी चीजें धीरे धीरे उसके खिलाफ होती चली गई। और अभी के हालात में मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से इस हुकूमत को सपोर्ट करना पसंद करेगा और कोई बड़ा रिस्क लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे मसले हैं जो कि अमेरिका से जुड़े हुए हैं। हम्म। और बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, पाकिस्तान ही क्या, दुनिया के बहुत सारे मुल्क अमेरिका के खिलाफ जाना पसंद नहीं करेंगे। तरन्नुम जी। ठीक है जावेद साहब, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सोरी साहब मैं आपके पास ही आऊंगी अभी। अगर मान लीजिए कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर लिया, तो ईरान का डिफेंस कितना मजबूत है कि वो जवाबी कार्रवाई जो है अंजाम दे सकता है? किस तरीके से, अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करें, अमेरिका और ईरान के डिफेंस सिस्टम को? देखिए तनन जी, ईरान का अपना सैनिक शक्ति तो अच्छी है, हम्म। लेकिन अमेरिका ने जो पिछले साल जो ये 12 दिन की जंग इसराइल के साथ हुई थी और एक एक सैनिक हमले अमेरिका ने ईरान पे किए थे, ईरान ने अमेरिका पे किए थे, उसमें अमेरिका ने अपनी पूरी सैनिक तादाद का इस्तेमाल नहीं किया था। अब ये जो जंग होगी इसमें इसराइल और अमेरिका खुले तौर पे अपनी पूरी सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करेंगे ईरान में। ईरान ऑलरेडी पिछले साल के 12 दिन के युद्ध के बाद इसराइल के साथ हम्म। आर्थिक तौर पे टूट चुका है। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसका मुख्य कारण है कि ईरान में जो अर्थव्यवस्था है पूरी खत्म हो गई है, क्योंकि जो 12 दिन का युद्ध हुआ इसराइल के साथ, ईरान को बहुत क्षति पहुंची, उसकी बिल्डिंगें कहीं बर्बाद हुई, उसको सारा रिकंस्ट्रक्ट करने में जो पैसा लगा उससे पूरी जो उसकी थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था बची थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और इसका जो फर्क है वो उसके आम नागरिकों पे आ रहा है और तभी हम्म। वो सड़कों पे आ रखे हैं। तो ईरान इस वक्त सैनिक तौर पे तो इतना मजबूत है नहीं, और जैसे अरविंद जी ने सही कहा, रूस और चीन तो ईरान के साथ कभी नहीं आएगा। हम्म। बल्कि बहुत कहा जाता है कि जब इंसान दुख में होता है कोई उसके साथ नहीं होता है, यही चीज देशों के साथ होती है। जो देश पे ऐसी काया आने वाली है कोई देश उसके साथ खड़ा नहीं होता है। हमने देखा चीन ने कितने अरबों का निवेश किया वेनेजुला में, वेनेजुला की मदद के लिए बिल्कुल नहीं पहुंचा। रूस तो आप छोड़ दीजिए। हम्म। मेरे कहने का मतलब है कि क्या ईरान मिडल की ईस्ट भी जो, नहीं आएगा ईरान के पक्ष में? हाँ जी, क्या मिडल ईस्ट भी नहीं आएगा ईरान के पक्ष में? आपका बहुत प्रश्न अच्छा है कनन जी। मिडिल ईस्ट में 21 देश हैं। हम्म। 21 में से 13 इस्लामिक देश हैं और बिल्कुल। 8 नॉन इस्लामिक देश हैं। बिल्कुल। 21 में से 20 देश मिडिल ईस्ट के अमेरिका के साथ हैं। एक हम्म। सिर्फ ईरान है अकेला मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के खिलाफ है। तो वैसी मिडिल ईस्ट से कोई ईरान के साथ नहीं आएगा, चीन और रूस वैसे ही नहीं आएंगे। तो ईरान तो इस वक्त बिल्कुल अकेला खड़ा है। ईरान की तो मैं हम्म। कहूंगा समझदारी ये होगी अमेरिका से बातचीत करके इस मसले को हल कर ले, अन्यथा अमेरिका और इजराइल तो सैनिक वार के लिए पूरी तरह तैयार है। जावेद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसा कि अरविंद जी भी ने जिक्र किया, सोडी जी ने भी जिक्र किया कि किस तरीके से कौन कौन से वो तमाम ममालिक हैं जो ईरान के पक्ष में आ सकते हैं। पाकिस्तान किस बुनियाद पर, यानी कि आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि आप लोग ईरान के साथ हैं?
देखिए अगेन मैं वही बात करूंगा, हम हमारी जो इसमें बेस बनती वो सिंपल ये बनती, ईरान हमारा हमसाया है। और मैंने इसमें यही कहा था कि अगर आपके हमसाये में इस तरह के क्राइसिस होते हैं तो उसका असर जो होता है वो दूसरे हमसायों पे कोई इतना अच्छा होता नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब पिछले साल नहीं तो जून में आपको नहीं लगता कि अमेरिका से आपके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं? मैं वही बता रहा हूँ जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसमें यह था कि जब पिछले साल हमारे पीएम और हमारे सीडीएम अमेरिका के दौरे पे गए थे ट्रम्प साहब की दावत पे, तो वहां पर मिडिल ईस्ट के हवाले से भी बात हुई थी, ईरान का जो क्राइसिस था उसके हवाले से भी बात हुई थी। और हमारी हुकूमत ने ट्रम्प साहब को एडवाइस यही दी थी कि आप इस मसले को बातचीत से हल करें, क्योंकि ट्रम्प साहब ने एडवाइस मांगी भी थी। तो हमारा आज भी वही इस बारे में मौकिफ है कि बातचीत से मसला हल होना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल हुआ तो आपको पता है, आपने 2001 में अफगानिस्तान देखा, 2003 में आपने इराक देखा, उससे कुछ हल होने वाला नहीं, बल्कि क्राइसिस कई दहाइयों पे फैल जाएगा। और एक बात मैं यहाँ पे और कहूंगा कि देखिए ये बात सही है कि अभी आपने कहा कि अमेरिका और ईरान का आपस में कंपैरिजन किया, तो माजरत के साथ ईरान के पास वो उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं जब आपके सामने अमेरिका हो। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे चीन और रूस का किरदार इस लिहाज से अहम है कि अगर वो समझते हैं बाकी कि दुनिया इस तरह से यूनिपोलर होके नहीं चलनी और ये एक तरह की मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो कहीं ना कहीं उनको अपना रोल जो है वो अदा इस तरह से करना होगा और अमेरिका को कायल करना होगा ईरान को भी कि इस मसले को बातचीत से हल करें।